पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। जीवन की बहुत बड़ी सौगात है हमारे जीवन में कि हम अपने जीवन को कैसे उस परम तत्व तक जोड़ सकें। अब विचार करके रखना, हमें ये जीवन जो मिला है कई जन्मों के पुण्य से और कई जन्मों के भाग्य से मिला है। इसको कैसे और अच्छा बनाया जाए। हमें जन्म मिला हमारी किस्मत से, लेकिन इस किस्मत को कैसे और हम परम तत्व में जोड़ें। मैं अक्सर चार पंक्तियां बोलता हूं। जैसे चाह होती है वो राह दरिया का मोड़ देता है। जैसे चाह होती है वो राह दरिया का मोड़ देता है। जो आकाश में उड़ना चाहे वो आकाश में पंख खुले छोड़ देता है। हर तरक्की में तकदीर साथ देती है। जो तरक्की को तकदीर से जोड़ देता है। कायर और कमजोर नहीं ये मानव, क्योंकि ये मानव ही मुक्ति का द्वार खोल देता है। क्योंकि ये मानव ही मुक्ति का द्वार खोल देता है। हमें इतना ही सोचना है अपने जीवन में कि करना क्या है। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही तुम्हारे साथ घटित होने लगता है। आज यहां पर हम सब लोग बैठे हैं 8 बजे से और 10-11 बजने वाले हैं, और सकारात्मक सोच का इतना ज्यादा प्रभाव अभी पड़ा है आपके ऊपर कि अगर आपके अंदर कहीं कोई त्रुटि भी होगी ना तो वो भी कहेगी अभी मैं इनके पास नहीं रहूंगी, अभी दूर जाने दो मुझे। ख्याल करके रखो, आपको अपने जीवन में इतना ज्यादा अच्छा होना है। लोगों के गंगा स्नान करने से पाप धुलते या नहीं धुलते मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये गारंटी से कह सकता हूं जिनका मन पवित्र है उनका सानिध्य कर लो, तुम्हारे पाप धुल जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इनके पास तुम बैठ जाओ। आप ख्याल करके रखना, गंगा में स्नान करने के बाद मन की मलिनताएं दूर हो या ना हो, लेकिन जिन सकारात्मक सोच वाले हैं, व्यक्तित्व हैं, आप ख्याल करो जिनेश कुमार जी मुनि साहब जब यहां उपस्थित हुए हैं और कितनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने अपने जीवन में कह दी और हंसते मुस्कुराते कह दी। धन का अच्छा लास्ट कौन सा है? ना, नरक ले जाएगा। और धर्म का लास्ट अच्छा कौन सा है? मां, मोक्ष ले जाएगा। अब कहां जाना है ये अब आप सोचो। आप ख्याल करके रखना, इतना ही विचार करके रखो अपने जीवन में कि कैसे हम उस पॉजिटिव धारणाओं में जाने का प्रयास करें। आज का दिन मेरे गुरुदेव ने मेरे ऊपर उपकार किया। वास्तव में मैं सोचता हूं गुरु का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अगर तुम्हारे पास तुम्हारे गुरु हैं तो समझ के रखना संसार की सारी दौलत तुम्हारे पास है। जिन घरों में माँ बाप होते हैं ना, समझ के रखना वो बहुत बड़े व्यापारी हैं, वो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, वो बहुत बड़े धनपति हैं। और जिन घरों से माँ बाप का साया उठ जाए समझ लेना उनके पास से सब कुछ चला गया। सुभाष भाई साहब ने अब यही बात तो कही। परमात्मा ने कहा कि मैं हर घर में नहीं पहुंच सकता, तो उन्होंने कहा कि मैं हर घर में ना पहुंच सकूं तो कोई बात नहीं, उन्होंने मां पहुंचा दी हर घर में, और वो मां परमात्मा का रूप हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये सारी बातें जीवन में केवल मन से नहीं सुनना है, जीवन में हृदय में उतारने का प्रयास करना है। ख्याल करना, रसगुल्ला बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक उसे खाया ना जाए तब तक पता नहीं चलता है। एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया, एक नदी के किनारे 5 मेंढक थी।
दो सोचते थे कि नदी में कूद जाऊं, कितने बचेंगे? एक नदी के किनारे 5 मेंढक थे और दो सोचते थे कि मैं नदी में कूद जाऊं, कितने बचेंगे? तुम होशियार बच्चे हो, आप विचार करके रखना, नहीं तो बस जल्दबाजी में करते यही है कि महाराज 3 ही बचेंगे, 2 तो कूद गए। सोच ही तो रहे हैं। आप ख्याल करके रखना, सोचने से कल्याण नहीं होगा, करने से कल्याण होगा। जब हमारे मन में ऐसा ही विचार, अब हम सोचते ही रहे। छोटे छोटे बच्चों से जब प्रश्न पूछा जाता है, कौवे आकाश में उड़ते हैं मगर रहते कहाँ हैं? कहाँ रहते हैं? मगर रहते पानी में। समझदार हो। छोटे छोटे क्वेश्चन से मालूम पड़ता है कि आप बुद्धि। कौवे आकाश में उड़ते हैं मगर रहते कहाँ हैं? मगर तो पानी में ही रहेगा ना, मगर मच्छर तो पानी में ही रहेगा ना। जब उड़ते आकाश में तो मगर पानी में ही रहेंगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने जीवन को उस आनंद से जोड़ने का प्रयास करो। उस परमात्मा ने तुम्हें सब कुछ देकर भेजा है, सब कुछ दिया है। तुम्हारे पास पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में माया, तीसरा सुख है सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी। कितने मिले सुख आपको? पहला सुख निरोगी काया। आप सबसे पहले अपने शरीर के बारे में सोचो। सबसे पहले आप अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं। सुबह से समय निकालें, 10 बजे तक केवल और केवल अपना चिंतन करें। हमारे पास रमेश भाई साहब आए थे और उन्होंने जब इस प्रकार की तत्चर्चा की तो मैंने इस सूत्र उनको दिया था, आप विचार करना। और इस बारे में मैंने अनिल सेठी का नाम लिया था, हमारे सुभाष जी के भाई, बेंगलोर के। बहुत बिजी लाइफ है, हजारों करोड़ों का बिजनेस व्यापार है, वो सबसे बात करते हैं, लेकिन 10 बजे तक वो किसी के फोन को अटेंड नहीं करेंगे व्यापार संबंधी। वो फोन आते रहेंगे। 10 बजे के बाद अगले सामने वाले व्यक्ति को भी मालूम पड़ जाता है, हाँ 10 बजे तक इनको फोन लगाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि 10 बजे तक ये अपने लिए चिंतन करते हैं, अपना विचार करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, अपने लिए जीने का प्रयास करते हैं। ख्याल करो, इस तरह का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा और मुट्ठी बांधे आया है हाथ पसारे जाएगा। तो आप अपने जीवन में अपना सबसे पहले योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। हम सबसे पहले 10 सुबह का समय अपने लिए निकालें, दोपहर का समय व्यापारियों के लिए निकालें। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आप विचार करके रखना, सुबह सबसे पहले अपने लिए जीवन जीने का प्रयास करो। दूसरे नंबर पर व्यापारियों के लिए जीने का प्रयास करो। तीसरे नंबर पर परिवार के साथ जीने का प्रयास। अगर तुम परिवार को समय नहीं दोगे तो विचार करके रखना, एक दिन तुम पड़ोसी हो जाओगे। पड़ोसी, घर में रहकर पड़ोसी। हाँ, जो लोग परिवार को समय नहीं देते वो पड़ोसी जैसे होते हैं, और जो परिवार को समय देते हैं वो दूर रहकर भी अपने दिल में वास करते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और ये बात मुझे मेरे गुरुदेव ने कही 2002 में, जब मैंने आचार्य भगवान ने मुझे अलग विहार करने की अनुमति दी। आप विचार करके रखना, 1994 में जब मैंने घर छोड़ा था, उस वक्त मुझे ABCD भी नहीं आती थी। धर्म होता क्या है, धर्म किस चिड़िया का नाम है, पता नहीं था। और मैं जाता भी नहीं था साधु संतों के पास, सही बताऊं तो, क्योंकि मुझे मालूम था इस साधु संतों के पास कोई काम धाम तो है नहीं, खाली रहते हैं। इनके पास जो तो ये नियम पकड़ाएंगे, वो नियम पकड़ाएंगे, ये पालन करो, वो पालन करो। मैंने कहा दूर ही रहो। रात को जाता था, रात को महाराज का भी मौन और मेरा भी मौन, क्योंकि रात में कोई नियम ना वो देंगे ना हम लेंगे। वो कहेंगे हूं, मैं कहूँ हूँ। लेकिन एक महाराज के चक्कर में फंस गया। उन्होंने कह दिया बेटा मंदिर जाओ तो चप्पल पहन के नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है, जब जाएंगे तब नहीं जाना, रोज का नहीं बोला, जब जाओ तो चप्पल पहन के नहीं जाना। वैसे भी मैंने अपनी लाइफ में चप्पल पहनी नहीं। लोग ये कहते थे कि बिना चप्पल के कहीं घूमने चले जाते। खेलते रहे, खेलना कूदना अपने को बहुत पसंद आता था, हर खेल खेलते रहे, तो हमने चप्पल जूते पहने ही नहीं। कभी बाहर जाना पड़े तो चप्पल जूते पहन लो।
वो एक छोटा सा नियम लिया कि जब भी मंदिर जाएंगे चप्पल पहन के नहीं जाएंगे, और उस नियम ने आज अगर मुझे यहां तक पहुंचाया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। छोटा सा संयम, छोटा सा व्रत, छोटा सा नियम आप प्रैक्टिकल करके देखना, ख्याल करके रखना। व्यक्ति जोड़ने से महान नहीं होता है, व्यक्ति छोड़ने से महान होता है। व्यक्ति के पास क्या है उससे कोई महान होने वाला नहीं है। व्यक्ति ने कितना त्याग, महावीर, तीर्थंकर महावीर घर में रहे तो पूज्य नहीं हुए, इतना वैभव था उनके पास। चक्रवर्ती के पास वैभव बहुत था, वैभव से पूजता नहीं मिलती है, वैभव को त्यागने से पूजता मिलती हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, हम लोगों से ज्यादा वैभव आपके पास है, हाँ? फिर भी हम लोग तुमसे ऊपर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमने तुम्हारे पास वाला सब छोड़ दिया। इतना ही विचार करना। गुरुदेव ने मुझसे एक बात कही थी उस वक्त जब 2002 में, जब उन्होंने कहा बेटा जाओ अब तुम योग हो, तुम योग्यता को प्राप्त हो चुके हो, जाओ। मैंने कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, मैं तो नादान सा बच्चा हूं। 3 दिन पहले जब गुरुदेव ने कह दिया तुम्हें जाना है पुष्करी महोत्सव में, तरुण सागर जी बुला रहे हैं 2002 अकोला महाराष्ट्र से, 3 दिन तक रोते ही रहा कि अब कौन मेरी बात सुनेगा, किससे अपने। मैं गुरु से कभी बात भी नहीं किया, बस गुरु को देखता था, उतने में ही बहुत आनंद बरसता था। तब गुरु ने एक बात कही थी, ये बात मैं आज कह रहा हूं, वैसे कल कहना चाहिए। आप विचार करके रखना, गुरु ने एक बात कही थी मुझसे, वो आज तक मेरे दिल में घर कर गई। उन्होंने कहा था बेटा दिल में श्रद्धा हो ना तो दूर रहकर भी तुम पास में ही रहोगे, और दिल में श्रद्धा नहीं है तो पास में रहकर भी तुम बहुत दूरियों बना लो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुम्हारे दिल में घर के परिवार के प्रति प्रेम का भाव है तो तुम्हारा घर स्वर्ग से भी सुंदर है। घर ही एक मंदिर है। पिक्चर में तो बहुत देख लेते हो घर एक मंदिर है, मन एक मंदिर है, लेकिन घर और मन को मंदिर बनाने के लिए हमें अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना पड़ेगा। आप ख्याल करना, हमें शिकायत कभी नहीं करना है, धन्यवाद देना है। परमात्मा के पास जाओ, गुरुओं के पास जाओ, शिकायत की बीमारियां खत्म करो, धन्यवाद की प्रार्थना शुरू करो। हमें तो आश्चर्य तब लगता है, हमारे घर का व्यक्ति जो रोज मिलता जुलता है वो कोई अच्छा काम करे तो हम उसे धन्यवाद नहीं देते हैं, और पड़ोसी कोई अच्छा कर दे तो उसे हम थैंक यू बोलते हैं। डांट का ठेका घर वालों का और प्यार का ठेका बाहर वालों का, कहां से जीवन चलेगा? ख्याल करो, एक बार घर में उनको भी धन्यवाद तो दो, एक बार उनको भी अच्छा बोलने का तो प्रयास करो। ख्याल इतना ही विचार करना, जैसे ही तुम्हारे अंदर धन्यवाद की थुमकिंग आने लगी, तुम दूसरे का सम्मान करने लगे, तुम्हारे अंदर का सारा ब्लैक कर्म दूर होते जाएंगे और पॉजिटिव आते जाएगा। आदमी इतनी शिकायत में चला गया, भगवान से भी शिकायत करता है। आम के पेड़ के नीचे सुभाष भाई एक व्यक्ति बैठा था और भगवान से शिकायत कर रहा था, बारे भगवान तेरा क्या न्याय है, इतना बड़ा आम का वृक्ष और उस पर छोटे छोटे से आम लगाए, और पतली पतली सी बेल, उस पर इतने बड़े बड़े कद्दू टांग दी। पतली पतली सी बेलों पर इतने बड़े कद्दू और इतने बड़े वृक्ष पर छोटे छोटे से आम, ये कोई न्याय है भगवान तुम्हारा? ये तो बहुत तुमने जाति की है। बेलों के ऊपर बेल पे छोटे छोटे आम लगे होते तो चल जाता, लेकिन बेलों पे बड़े बड़े कद्दू लगा दिए, बड़ी बड़ी लौकी लगा दी। इतना बोल ही रहा था, तभी ऊपर से एक आम गिरा टप उसकी नाक पर, नाक से खून निकल आया। उसने कहा भगवान धन्यवाद आपका, अगर कद्दू तगा होता तो मेरे कद्दू का क्या होता? आप विचार करके रखना। उसने कहा धन्यवाद भगवान, अगर कद्दू होता तो मेरे कद्दू का क्या होता? ख्याल करो, जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है, ऐसा आप विचार करो। और यही भावनाओं को देखो तो आप, मुझे 1 मंजिल 2 मंजिल चढ़ने में पसीना आ जाता है, लेकिन 50 मंजिल चढ़ गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। केवल सकारात्मक सोच। अभी मुझसे कोई कहे कि महाराज मानसतम के ऊपर चलना है,
मैं 2 बार सोचूंगा कि अभी जाऊंगा या बाद में जाऊंगा। आप अपने जीवन में अच्छे से अच्छा बने। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में क्वांटिटी पे महत्व दिया है, क्वालिटी पे महत्व नहीं दिया। उनके ज्यादा शिष्य नहीं हैं, अगर गिने जाए तो उंगली पे गिन सकते हो। पूज्य मेरे गुरुदेव के प्रथम शिष्य आचार्य तरुण सागर जी महाराज जब अपनी दुनिया में रहे, इस दुनिया में रहे, तो एक विश्व का जैन संत, एक ऐसा संत बना जिसने जैन को, जन जन को जैन बना दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। और वो एक हमारे गुरुदेव के प्रथम शिष्य तरुण सागर, प्रज्ञा सागर, प्रसन्न सागर, अरुण सागर, सौरभ सागर, पुलक सागर, उसके बाद मेरा ही नंबर आ जाता है, फिर मुख सागर, परिणाम सागर, 10-12 शिष्य बस। क्वांटिटी ज्यादा नहीं है लेकिन क्वालिटी नंबर 1 हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेरे गुरुदेव का मेरे ऊपर बहुत उपकार है। मैं अक्सर बोलता हूं, जो स्वयं तरे दूसरों को तारे उसे संत कहते हैं, जो स्वयं तरे दूसरों को मार्ग बताए उसे भगवंत कहते हैं, जो ना स्वयं तरे ना दूसरों को तारे उसे क्या संत कहते हैं, और जो हम सबकी नैया पार लगा दे उसे गुरु पुष्पदंत कहते हैं। जो हम सबकी नैया पार लगा दे उन्हें गुरु पुष्पदंत कहते हैं। उन गुरुदेव के चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूँ। जिनेश कुमार मुनि साहब और दोनों उनके साधकों को भी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, यही आत्मीयता प्रेम बना के रखो, क्योंकि प्रशांत मुनि मिले, उन्होंने आपको हमसे जोड़ दिया। ऐसा ही एक प्रेम आत्मीयता बनी रही तो हमारा ये जैन धर्म, जिसकी 2 आंखें हैं और एक शरीर में दोनों आंखें हों तो वो आदमी पूरा होता है, एक शरीर में 2 हाथ हो तो वो आदमी पूरा होता है, एक शरीर में 2 पैर हो तो वो आदमी पूरा होता है। अगर एक आंख वाला आदमी हो तो क्या होगा? काना। एक हाथ वाला आदमी क्या होगा? लूला। और एक पैर वाला आदमी क्या होगा? लंगड़ा। तो हमारा धर्म लंगड़ा, लूला, काना नहीं है। हमारा धर्म पूरा सही मानव का धर्म है, इसलिए हम दोनों हैं तो तब तक ही शरीर हमारा है, तभी तक हमारा जैन धर्म है। और जहां अलग अलग हुए तो हम भी काने तुम भी काने, अब कौन भरेगा? हम भी नाना तुम भी नाना, कौन भरेगा घर का पाना? अब विचार करना, हम 2 हैं तब तक हमारा पूरा शरीर जैन धर्म बहुत विशालता को लेकर, जहां हम नहीं पहुंच सकते हैं वहां आप पहुंचेंगे, और जहां आप नहीं पहुंच सकते हैं वहां हम पहुंचेंगे। हमें जैन धर्म को बहुत ऊंचाइयों के साथ देना है। इतनी अपनी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और इतना ही कहूंगा कि हम अपने जीवन को कुछ न कुछ संयम से जरूर बांधें, क्योंकि बिना संयम के जीवन हमारा सार नहीं है। इसलिए नियम छोटे छोटे हमारे जीवन में हो, जैसे हमारा जीवन मंगल में हो। ओम नमः जय। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स
बैंक का नाम बंधन बैंक। खाता संख्या 1022000048325668। IFSC कोड BDBL 002101। खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।